राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे कि आप जन बोलते हैं कि जब भी हमारे मन में कुछ भी गलत विचार आए या फिर मन कुछ भी गलत गतिविधियां करने की चेष्टा करे तो हमें राधा राधा नाम का चिंतन शुरू कर देना चाहिए, वैसे किंतु महाराज पहले जी। से ही करना चाहिए। दुश्मन आए तब हम बंदूक भरे, ऐसा नहीं पहले ही लोड करके हम दरवाजे के छेद में लगाए कि आया कि गोली मारा। पहले ही हम राधा राधा शुरू किए और जहाँ आया तो डिलीट हुआ, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन महाराज जी क्या होता है, जैसे निरंतर जब बीच बीच में करते हैं, लेकिन कई बार जब मन में कुछ गलत बात आती है तो उस कुछ मतलब कुछ समय के लिए मन राधा नाम को छोड़ के उस चीज की। नहीं, मन छोड़ दे तो कोई हानि नहीं है। तुम ना छोड़ना नाम, नहीं, उसका काम है नाम छुड़वा देना। पर समझना, उस समय उसका कार्य है नाम को भुलवा देना, एकदम भुलवा देना। ये बहुत बड़ी हानि हो जाती है। उस समय वो अपना ऐसा गाढ़ संस्कार, जैसे आप किसी भोग सुख का चिंतन कर रहे हैं, किसी का भी खान पान, कोई भी भोग सुख है सब इंद्रियों के, तो जहां मन आपके सामने पेश किया कोई घटना या नवीन बात सुनकर भोगने की कल्पना, तो वो उस समय आपको भगवान से अलग कर देगा। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते। अब तुम्हारे अंदर विषय का ध्यान जो जागृत हुआ और प्रभु का विस्मरण हुआ, अब भोग भोगने की इच्छा, भोग भोगने का संकल्प, कामना, उसकी अपूर्ति में जो क्रोध और पूर्ति में लोभ, मतलब हानि ही हानि है। लोभ और क्रोध दोनों मूढ़ता, मूढ़ता में स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणस्थिति। साधक भजनहीन हो जाता। प्रणस्थिति का मतलब नाश हो जाना, नाश का मतलब अध्यात्म के मार्ग से गिर जाना। समझ पा रहे हो आप? उस समय हमको डट के भजन करना चाहिए। जिस समय दुश्मन आया उस समय थोड़ी देर छोड़ दिया हम अस्त्र शस्त्र। भाई हर समय हम बंदूक टांगे घूम रहे हो, जब दुश्मन आया तो फेंक दिया, तो फायदा क्या हुआ? दुश्मन के सामने तो हमको डट के लड़ना चाहिए। अब जब काम आ राधा राधा राधा, वो कहेगा चुप रहो, हमारी बात सुनो, और वो कल्पनात्मक सीन आपके सामने लाएगा, आपको अंदर सुख का स्पर्श कराएगा। आपको लगेगा एक बार भोग के देखूं, एक बार चख के देखूं, एक बार सुन के देखूं, एक बार, बस वो घसीट ले गए। अगर राधा राधा, नहीं नहीं, राधा 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 राधा, वो जलाएगा आपको, एक जलन महसूस होगी। उसी को सह गए तो आगे बढ़ जाओगे, और नहीं सह गए तो घसीट के पीछे ऐसे डाल देगा कि फिर भजन में मन ही नहीं लगेगा। उस समय लड़ना चाहिए बच्चा, पर उस समय लड़ने का ध्यान नहीं रहता। उस समय वो जो हमारे सामने सामग्री फेंक रहा है मनोरंजन की, उस पे हम लग जाते हैं, वो दाना चुगने लगते हैं। नहीं, हमें जाल नहीं दिखाई देता, हमें दाना दिखाई देता है। हाँ, विषय चुगा जिन चुगे, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न को। जैसे पंछियों को जाल नहीं दिखाई देता, दाना दिखाई देता, और जब दाना को चुगने को बैठे तो जाल ने फांस लिया। ऐसे ही हमको विषय सुख दिखाई देता है, लेकिन उसमें जो बंधन है वो हमें नहीं दिखाई देता, वो तो बाद में भोगना पड़ेगा। कोई वस्तु, कोई विषय जो प्रिय लगता है वो फांस लेता है। फांसने का मतलब ये होता है एकांत में जिसका भगवान से अलग चिंतन होने लगे, उस वस्तु ने, व्यक्ति ने हमको फांस लिया। जिसका बार बार चेहरा आवे, जिसकी सीन आवे, बार बार चिंतन हो, तो जान लो कि भगवान से बिलग ये माया है और इसने मुझे फांस लिया। मैंने कौन सी चूक की जो फंस गया? तब आपको दिखाई देगा उस समय भगवान को भूल गए और इसे सत्य मान लिया, इसी के कारण फंस गए। तो बहुत कठिन है भाई। युद्ध कोई सरल होता है? कोई युद्ध सरल होता है? हम कह रहे कुश्ती का देख लो युद्ध, चूक गए तो धोबिया पछाड़ छट से मार देगा। कोई भी युद्ध हो, तो अब माया के साथ हो रहा है युद्ध। हम बलवान है, ऐसा निर्बल नहीं, हमारे साथ भगवान का बल है, भक्ति का बल है। जैसे भगवान की माया है मम माया, ऐसे भगवान का हम भी है ममैवांशो जीवलोके। भगवान कह रहे ना तू मेरा अंश है, तो हम कमजोर पार्टी नहीं है, हम परास्त कर सकते हैं। पर हम भूल जाते हैं अपने बल को और उसके प्रलोभन में आ गए। हाँ, उसके प्रलोभन में आ गए। ये मतलब कबड्डी का खेल समझो। हमको माया की पाली में बोलने जाना है। कबड्डी का सिद्धांत होता है अगर सांस टूट गई और पाले तक नहीं ले पाए तो आउट हो जाओगे। दोनों बातों में, सांस टूट गई तो आउट, पाले तक नहीं लाए तो आउट। तो हमको राधा 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 सब काम में करना है, माया में जाना है।
व्यापार नौकरी सब व्यवहार, लेकिन अंदर राधा राधा, सांस न टूटने पाए और अपने पाले पे आना है। मैं भगवान का दास हूं, हर क्रिया हर वार्ता शुद्ध होनी चाहिए, भगवान के चरणों में समर्पित करना, ये में ध्यान रहे, तो यह पाले पे आना। नहीं तो अगर सांस टूट गई और या भगवान का विस्मरण हो गया तो फिर आउट, तुम्हारा लक्ष्य गया तो आउट। बहुत संसार में दाने माया डालेगी, पहचान में नहीं आती, और पहचान उसी के हृदय में होती है जो नाम जप करता। हजारों बार गलती होती है, एक दो बार नहीं, हजारों बार गलती, क्योंकि विपक्ष जोरदार, कोई साधारण थोड़ी है। पछाड़ लगाने में एक जरा सा चूक हुई कि धोबिया पछाड़ मारा, छाचित गिरा, जाके बाद में पता चलता है अच्छा, पहले तो लगता ही नहीं कि ये हमारा युद्ध हो रहा है, माया से युद्ध हो रहा है, ऐसा लगता ही नहीं। हाँ, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। और एक बार दलदल में गिरा फिर निकलने लायक नहीं रहता, बहुत विचित्र है। और बढ़िया है, अभी जवान शरीर भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा किए हैं कि तुम्हारी बुद्धि परमार्थ की तरफ लग रही, अच्छे से चलो, ठीक है। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, हार के पड़े रहना बड़ी बात है। हारना कोई बात, यहाँ तो हारना, तो हारने पे हमें एक उत्साह रखना चाहिए कि मैं हारा क्यों, पॉइंट क्या है हारने का, हमें ढूंढना चाहिए और उस छिद्र को बंद कर देना चाहिए। अच्छा, मेरा चिंतन छूट गया था, मैंने इसको महान मान लिया भगवान से, इसको सुखद मान लिया, इसलिए मैं चूक हो गई। अब अगली बार देखेंगे, अब वो एक दो दिन तुम्हारे सामने ऐसे प्रश्न नहीं रखेगी, अचानक रखेगी, जब तुम भूल चुके होगे अचानक रखेगी, फिर फंसा लेगी, फिर लगेगा फिर हार गए। तो निराश नहीं होना, वो 1000 बार हराएगी तो हम 1000 के बाद भी खड़े होकर भगवान के मार्ग में चलेंगे, ऐसा पथिक जीतता है। हार करके निराश होने वाला इस मार्ग में नहीं चल कि यार 10 बार प्रयास किया, 10 बार हार गए, अब हमसे तो नहीं होने वाला। नहीं नहीं नहीं, हारना हो सकता है लेकिन रुकना नहीं है, कदम आगे बढ़ाना है। समझ रहे आप?